हरियाणा के पंचकुला में ताऊ देवीलाल स्टेडियम में नवनियुक्त ग्रुप डी कर्मचारियों का राज्य स्तरीय इंडक्शन कार्यक्रम हुआ। इस इंडक्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नवचयनित कर्मचारियों का उत्साहवर्धन किया। इस कार्यक्रम में ग्रुप डी के 3,556 नवनियुक्त कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुछ नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए और उन्हें बधाई दी। मैं हरियाणा के हजारों परिवारों की आंखों में साकार हुए सपने मैं देख रहा हूं। साथियों, आज आपके हाथ में जो नियुक्ति पत्र है, यह साथियों आपकी मेहनत का ये सम्मान है। साथियों, इसके पीछे आपके माता पिता की ये तपस्या का परिणाम है और ईमानदारी व्यवस्था में आपके विश्वास की ये जीत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवारों में आज उत्सव का माहौल है, लेकिन ये उत्सव केवल नौकरी मिलने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने नवचयनित कर्मचारियों से आह्वान किया कि वो जन सेवा का संकल्प लेकर पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन करें। साथियों, अपनी मेहनत, अपनी प्रतिभा के बल पर सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाले मैं आप सभी 3,556 हमारे नौजवान साथियों का आज जो ग्रुप डी की इस नौकरी में आपका सिलेक्शन हुआ है, मैं आप सबका अपनी ओर से अभिनंदन भी करता हूं, आप सबका वंदन भी करता हूं, आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जोर देकर कहा कि ग्रुप डी के इन कर्मचारियों का चयन पूरी तरह से पारदर्शी प्रक्रिया के तहत हुआ है और किसी की पर्ची और खर्ची नहीं चली। उन्होंने कहा कि सभी नवनियुक्त कर्मचारियों को ईमानदारी से नौकरी मिली है और यही विश्वास हरियाणा सरकार की पहचान है। हर ख्वाब को हकीकत मिली है, हर ख्वाब को हकीकत मिली है, हर आंख में उजियारा है। साथियों, मेहनत करने वाले हर युवा का अब अपना बुलंद सितारा है। हमने पिछले 1.5 वर्ष में 42,500 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी। पिछले 11.5 साल के कार्यकाल में पारदर्शिता के साथ कुल 1,83,000 से अधिक युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी। मुझे बताते हुए आज आप लोगों के बीच में खुशी हो रही है कि हमने पिछले 1.5 वर्षों के अंदर लगभग हरियाणा में 42,500 युवाओं को हरियाणा सरकार में बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने का काम किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लोक परीक्षा अधिनियम 2026 का जिक्र किया और कहा कि संगठित परीक्षा अपराध करने वालों के लिए 10 वर्ष की कैद और कम से कम 10 करोड़ रुपए के जुर्माने जैसे कठोर प्रावधान किए जा रहे हैं। उन्होंने पेपर लीक के मामलों को तेजी से निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने के प्रधानमंत्री के ऐलान का भी जिक्र किया। लोकसभा के अंदर उसके ऊपर चर्चा की जा रही है, बिल लेकर के आया गया है और लोक परीक्षा अधिनियम 2026 साथियों उसके माध्यम से संगठित परीक्षा अपराध जो उसको कड़ा कानून बनाया जा रहा है और उसके तहत साथियों 10 वर्ष की कैद अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है और 10 करोड़ रुपए का जुर्माना साथियों जैसे कठोर प्रावधान इसमें किए जा रहे हैं। साथियों, पेपर लीक से जुड़े मामले में साथियों त्वरित और निस्तारण और दोषियों को शीघ्र कठोर दंड दिलाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट भी गठित करने का ये निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विश्वास जताया कि सभी नवचयनित कर्मचारी जनसेवा की भावना के साथ देश के विकास में अहम भूमिका निभाएंगे और देश और समाज की सेवा ईमानदारी के साथ करेंगे।